कॉमी रिपोर्टर पर आज मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं वो लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश में जब वो पहुंची हैं तो जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और जो मैंने यहां पर देखा रायबरेली में, इनका भव्य स्वागत हुआ है। तो मैं क्या मान के चलूं मैम कि आप उत्तर प्रदेश को भी बिहार जैसा कुछ मॉडल देने जा रही हैं? लगता तो यही है कि हम उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा एक मॉडल देंगे। हमारी पार्टी बहुत सुंदर प्रदर्शन करेगी। मैं इसी उम्मीद के साथ अब उत्तर प्रदेश में अपनी महिलाओं को जोड़ने का कार्य शीघ्र बढ़ाऊंगी। मैम क्या है, क्या मतलब कहें तो गुरु मंत्र क्या है महिलाओं को जोड़ने का संगठन से? महिलाओं को संगठन से जोड़ने का गुरु मंत्र एक ही है। जब महिलाएं आगे आती हैं, समाज का हिस्सा बनती हैं, समाज के दायित्वों का निर्वहन करती हैं, तो समाज बढ़ता है। तो मैं चाहूँगी अधिक से अधिक माता बहनें हमारे साथ इस मंच पर आगे बढ़ें, ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ समाज को परिवर्तित कर सकें। मैम रामविलास पासवान जी के समय से एक वंचित वर्ग है जो जिसको लेकर के, जिसकी हक की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़े थे। आज वो भले सबके साथ हों, और वो वर्ग उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा वर्ग है। उसे लुभाने के लिए हर पार्टी कोशिश करती है, जो आपकी सहयोगी भी है, जो आपकी विरोधी भी है। तो आप उन्हें ऐसा क्या विश्वास दिलाएंगी कि वो आपके साथ जुड़े? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही विजन है, सबका साथ। और वो सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। किसी भी जाति विशेष में भेदभाव को छोड़कर हम वे बिलीव करते हैं कि सभी वर्गों के लोगों को अगर हम आगे लेकर चलें, तभी समाज की उन्नति हो पाएगी। एक विशेष वर्ग जो आप पूछ रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्हें हमें लुभाने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने नेता पर विश्वास करते हैं, वो जानते हैं कि नेता उनके हित पर ही सभी निर्णय लेंगे। तो उस विशेष वर्ग को हमें अब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ा हुआ वर्ग है हमारा। मैम जैसे देहातों में लोग कहावत है कि हमें दाल अगर जाननी है कैसी है तो एक दावल दाल हम देख लेते हैं गली है कि नहीं गली। उसी तरह राजनीति का जो पैमाना होता है नापने का, वो ये कि स्वागत कैसा हो रहा है, उसके लिए लोग कितना पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आपके लोग मुझे 4-5 दिन से फॉलो कर रहे हैं, तो इतना ये जो उत्साह है इसको किस तरह से देखती हैं आप? बहुत खूब, बहुत उम्मीद हुए हूँ मैं उत्तर प्रदेश में और स्पेशली मध्य भाग में। मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके पास ही 4-5 दिन से फ़ोन नहीं आ रहे, मेरे भी पल-पल की यहाँ आने की जानकारी ली जा रही है। मेरी अध्यक्ष यहाँ की जो हैं, बहुत ही जुझारू हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वे बड़ी तेज़ी से ज़िले में भी अपनी पार्टी का गठन शीघ्र करेंगी। तो आज यहाँ आने पर मैं बहुत खुश हूँ। आज का समय जो है, ये आत्म-मंथन करने का समय है, आत्मचिंतन करने का समय है। ये केवल यहाँ आकर खड़े होकर स्वागत करवाना तो दूर की बात है। आज हमें आत्म-अवलोकन भी करना है कि हमारी पार्टी वास्तव में आगे बढ़ रही है और किस तरह से लोगों के साथ अपना जनसंपर्क स्थापित कर रही है। तो मैं ज़िले की बहनों को आह्वान करूँगी कि वे गाँव ज़िले में आएँ, गाँव ज़िले से निकलकर सामने आएँ और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। मैम आज बजट आया है, क्या कहेंगी आप? महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी हैं, तो आपको लगता है, और इत्तेफाक से वित्त मंत्री भी महिला हैं, और कहा यह जा रहा है कि महिला फ्रेंडली बजट आया है, क्या कहेंगे आप? आज सवेरे से मैं अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल कर रही हूँ और बजट पर बहुत ज़्यादा अभी मैं नज़र दौड़ा नहीं पाई हूँ। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी वित्त मंत्री भी महिला है, तो उम्मीद करती हूँ उन्होंने महिलाओं के फेवर में ही बजट को रखा होगा। खैर, इसका मैं जब शाम को थोड़ा खाली हो जाऊँगी तो उस पर एक नज़र मारूँगी और तभी मैं कुछ बोल पाऊँगी। मैम यूजीसी को लेकर के पिछले दिनों जो हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? सर, मैंने पहले ही कहा, मामला सब जुडिस है और सब जुडिस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना सही नहीं है। देखते हैं किस प्रकार माननीय अदालत इस पर अपना निर्णय देती है और क्या चेंजेस आते हैं। ये तो हम जान रहे हैं कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, उन तीनों के समीकरण को बनाया है और साथ में 3A का भी मामला है। तो अब माननीय न्यायालय इस पर अपना क्या विचार देगी, उसके लिए हम सब उत्सुकता से वेट कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बेबाकी से उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी उसी तरह से, जिस तरह से बिहार में वो मॉडल है, उसी तरह से वो यहाँ पर खुद को पेश करेगी। और जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, उससे ये मान लेना चाहिए कि महिलाएं कम से कम इस पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह आकृष्ट होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी। नमस्कार।